दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टी20 में बारिश के बाद जमकर बरसे रिंकू और यशस्वी चौके छक्कों की झड़ी लगाकर तबाही ला दी। इस मैच में देखा क्रिकेट इतिहास की सारी हदें पार कर देने वाला रोमांच। 8 ओवर का ये मुकाबला सुपर ओवर तक जा पहुंचेगा। तो आखिरकार कैसे रिंकू सिंह ने सुपर ओवर में भारत को दिलाई आश्चर्यजनक जीत, जिसे देखकर आयरलैंड के फैंस सदमे में आ गए। तो आखिरकार कैसे हारे हुए मुकाबले में जायसवाल और रिंकू सिंह ने भारत को जीत दिलाई, इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, शायद ही क्रिकेट इतिहास में इससे खतरनाक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला किसी ने देखा होगा। टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत और आयरलैंड के लिए बड़ी चुनौती थी। भारतीय टीम वहीं ये मैच जीतकर सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरने वाली थी, वहीं आयरलैंड ये मैच जीतकर अपनी लाज बचाना चाहती थी। मगर ये मैच बारिश होने के कारण देर से शुरू करना पड़ा, जिसके कारण ये मुकाबला 8-8 ओवर का खेला गया। आयरलैंड ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने आते ही मैच में तबाही मचा दी और देखते ही देखते इन खिलाड़ियों ने टीम को 6 ओवरों में 90 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बावजूद दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक ठोक दिया और आयरलैंड की टीम के सामने बिना विकेट गंवाए 110 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। आयरलैंड के लिए 8 ओवर में 110 रन बनाना इतना आसान नहीं होने वाला था और आयरलैंड फैंस के चेहरे पर निराशा झलकने लगी थी। लेकिन ओपनिंग करने आए अपनी टीम के लिए पॉल स्टर्लिंग और बेल बर्नी ने शानदार शुरुआत की और देखते ही देखते इन खिलाड़ियों ने अपनी टीम के लिए 5 ओवर में 50 रन जोड़ दिए। लेकिन जीत के लिए अभी भी 18 गेंदों पर 60 रनों की दरकार थी। वहीं भारतीय फैंस के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि आयरलैंड जैसी टीम के लिए 3 ओवर में 60 रन बनाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन कप्तान पॉल स्टर्लिंग और बेल बर्नी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार बल्लेबाजी से मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया और जीत के लिए टीम को 1 ओवर में 22 रनों की जरूरत थी। लोग एक दूसरे को बधाइयां देना भी शुरू कर चुके थे, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। भारतीय टीम के लिए आखिरी ओवर खुद कप्तान जसप्रीत बुमराह लेकर मैदान पर आए। उनके सामने कप्तान पॉल स्टर्लिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह की पहली गेंद को पॉल स्टर्लिंग ने पॉइंट के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया और अब जीत के लिए 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। भारतीय फैंस के चेहरों पर टेंशन झलकना शुरू हो चुका था और जसप्रीत बुमराह भी प्रेशर में आ चुके थे। वहीं बुमराह ने दूसरी गेंद को यॉर्कर फेंकने को ठान लिया। इसके बाद स्टर्लिंग को खतरनाक यॉर्कर फेंककर स्टर्लिंग को चकमा दे दिए। अब जीत के लिए 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। वहीं तीसरी गेंद को बुमराह ने एक बार फिर से यॉर्कर डालने के चक्कर में पॉल स्टर्लिंग को फुल टॉस फेंक दिया। इसके बाद स्टर्लिंग ने जोरदार छक्का लगाया और गेंद मैदान के बाहर जाकर गिरी। इसके बाद आयरलैंड की ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। लोग खुशियां मना रहे थे, मगर अभी भी जीत के लिए आयरलैंड को 3 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। बुमराह की चौथी गेंद को स्टर्लिंग ने एक बार फिर अंपायर के ऊपर से शानदार शॉट लगाकर छक्का लगा दिया। इसके बाद पॉल स्टर्लिंग और बेल बर्नी भी मैदान पर जश्न मनाने लगे, क्योंकि अब आयरलैंड को जीत के लिए 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी। बुमराह की 5वीं गेंद पर स्टर्लिंग एक भी रन नहीं बना सके। इसके बाद मैच का रुख पूरी तरीके से बदल गया और जीत के लिए 1 गेंद में अब 4 रनों की दरकार थी। वहीं बुमराह के चेहरे पर भी पसीना छूटने लगा था, मगर बुमराह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले और आखिरी गेंद फेंकते हुए जसप्रीत बुमराह ने गेंद को बाउंड्री पर नहीं जाने दिया और स्टर्लिंग केवल 3 रन ही उस गेंद पर बना सके। इसके बाद मैच बराबरी पर खत्म हो गया, जिसे देखकर दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन अब चैंपियंस की तलाश के लिए सुपर ओवर कराने का फैसला किया गया, जहां पहले आयरलैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। अपने बल्ले से तबाही मचाने के लिए पॉल स्टर्लिंग और उनके साथी हैरी ट्रैक्टर कोई मैदान पर आ गया और उनके सामने एक बार फिर गेंद लेकर बुमराह आते हैं। वहीं उनकी घातक गेंदबाजी के आगे पॉल स्टर्लिंग 2 गेंदों पर चकमा खा गए। साथ ही तीसरी गेंद पर स्टर्लिंग ने सिंगल चुराकर ट्रैक्टर को बल्लेबाजी करने का मौका दिया। ट्रैक्टर ने चौथी और 5वीं गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं आखिरी गेंद पर बुमराह ने ट्रैक्टर का विकेट लेकर बदला ले लिया। लेकिन भारत के सामने 13 रनों का स्कोर खड़ा हो चुका था। सुपर ओवर में 13 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे सबकी सांसें थम चुकी थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटे का माहौल था। सुपर ओवर में 13 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत के खूंखार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह। उनके सामने ये चुनौती इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि गेंदबाजी करने आए आयरलैंड के घातक गेंदबाज जोशुआ लिटिल ने रिंकू सिंह को 2 गेंदों में 2 यॉर्कर फेंककर पूरी तरीके से चकमा दे दिया। वहीं लिटिल ने तीसरी गेंद व्हाइट बॉल डाल दी। गेंदबाज के चेहरे पर भी प्रेशर नजर आ रहा था। तीसरी गेंद पर दोबारा फेंकने आए लिटिल ने रिंकू सिंह को फिर यॉर्कर डाल दी। सबकी निगाहें रिंकू सिंह पर टिकी हुई थी। भारत 3 गेंदों में महज 1 रन ही बना पाया था और जीत के लिए अभी भी 12 रनों की दरकार थी। वहीं चौथी गेंद पर रिंकू ने शानदार शॉट लगाया, लेकिन उस गेंद पर रिंकू का कैच छूट गया और उन्होंने 2 रन दौड़कर पूरे किए। भारत को अभी भी जीत के लिए 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। सामने जोशुआ लिटिल खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस गेंद पर
पर बल्ला चलाने के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था और ऐसे में रिंकू सिंह ने बिना सोचे समझे गेंदबाज की धुनाई करने का मन बना लिया और खुशकिस्मती भी रही थी, गेंद बिल्कुल उनके पाले में जाकर गिरी, जिसे रिंकू सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से इतनी दूर मारा कि गेंदबाज से लेकर आयरलैंड के लाखों फैंस का मुंह खुला का खुला रह गया था। अचानक से रिंकू ने निराश भारतीय फैंस की उम्मीद में एक नई किरण जिंदा कर दी। फैंस को लगने लगा था कि अब भारत इस मुकाबले को अपने नाम कर सकता है, तो वहीं आयरलैंड खिलाड़ियों के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ गई थी। अब मैच अंतिम गेंद पर पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी बॉल पर अभी भी 4 रनों की दरकार थी। सभी की निगाहें गेंदबाज और बल्लेबाज पर टिकी हुई थी। देखना यह था कि कौन ये मैच जीतकर अपने सरताज सजाएगा। जोशुआ लिटिल भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने आखिरी गेंद रिंकू से बहुत दूर फेंकी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि ये बल्लेबाज उसमें चकमा खा जाएगा, लेकिन रिंकू भी शेर पर सवा शेर है। उस गेंद पर टूट पड़ते हुए रिंकू ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा छक्का लगाया जिस पर टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिखी हुई थी, जिसे देखकर भारतीय फैंस खुशियों से झूम उठे। आयरलैंड के खेमे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि रिंकू सिंह ने अकेले के दम पर आयरलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत दिला दी थी और आयरलैंड का सीरीज में 3-0 से सफाया कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस रोमांचक मुकाबले की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का दिखा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।